साहब का, करमुल्ला का, हम तमाम कारकुनान का ये वादा है कि जो भरोसा कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर दिखाया है, इंशाअल्लाह उस भरोसे के ऊपर एक एक कारकुन, एक एक जाला पूरा उतरेगा। अच्छा, ये बता दें कि आपकी जो कामयाबी है वो यकीनन मुखालफिन से अब तक हजम नहीं हो रही, और वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो गली गली कोचे कोचे जाके रुकावटें पैदा करेंगे और आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो ये सिलसिला, ये काम करने देंगे आपको? एक तो ये बताएं, दूसरा ये कि उनके पास जाने का भी प्रोग्राम है मुखालफिन के पास, वो कब से शुरू करेंगे? क्योंकि शहर को इस वक्त नफ़रतें ख़त्म करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, मैंने एक फ़ैसला ये किया, हमारी क़यादत ने ये फ़ैसला किया है, हम सब ने बैठ के बात की और हमने फ़ैसला ये किया कि तनकीद का जवाब हम काम से देंगे। जितनी तनकीद जिनको करनी है हम उसका जवाब नहीं देने वाले। हम आगे देख रहे हैं, मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, कैसे इस शहर की आवाम की खिदमत की जा सकती है। तनकीद बराए तनकीद करने से, तनकीद का जवाब देने से हम ना मसाइल हल कर सकते हैं, ना लोगों की खिदमत कर सकते हैं। मैं आज दोपहर में 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अपनी सीनियर क़यादत के साथ, वो अभी आपके साथ तफसीलात उसकी शेयर कर ली जाएंगी। उसमें जो रोड मैप हमने कराची शहर के लिए बनाया है सिंध हुकूमत के ताउन के साथ, वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको इस बात का बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि उनको जितनी तनकीद करनी है वो तनकीद करते रहे। हमारा काम बोलेगा और काम इंशाल्लाह लोगों को होता हुआ नजर आएगा। कल जब मेयर और डिप्टी मेयर की हलफ बर्दारी हो रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन ने ये कहा कि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो 5 साल के बाद मैं हिसाब दूंगा। तो अब तो चेयरमैन जामिन हो गया आपकी पूरे काम का। देखिए, मैं, नजमी आलम या सलमान तो इनसिग्निफिकेंट लोग हैं। हम पार्टी के छोटे छोटे कारकुनान हैं। जो पार्टी का फ़लसफ़ा है, पार्टी के मंशूर के ऊपर वोट मिलता है, और वोट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उनकी क़यादत का वोट है। तो हम जो भी करेंगे उनकी गाइडेंस में करेंगे, उनका जो विज़न है उसकी अमलदारी के लिए इंशाअल्लाह करेंगे। 5 साल आपने ज़्यादा कहा, 4 साल का टेन्योर है। इंशाअल्लाह 4 साल के अंदर आपको चीज़ें होते हुए नजर आएंगी। ये मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, कह दूँगी सब कुछ कर देंगे। लेकिन हाँ, हम माजी में जिस तरह इख्तियारात का रोना रोया जाता था, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि यार उसने खराबी कर दी, उसने खराबी कर दी। हम जितने लोग मौजूद हैं, मैं हो गया, डिप्टी मेयर साहब हो गए, टाउन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो गए, हमारे काउंसलर, सिटी काउंसिल के अरकान हो गए, वो सब के सब एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि जो वसाइल हैं उनको शफाफ अंदाज से इस्तेमाल किया जाए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाए, और जो प्रायोरिटी एरियाज है ना वो इंशाल्लाह 2 बजे जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। ये था कि डीएमसी और केएमसी के दरमियान हम देखते हैं कि इख्तियारात की एक थोड़ी सी जंग है, और कराची की 22 एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि एज अ मेयर कराची इंतज़ामी तौर पर और माली तौर पर कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना पड़ेंगे बहैसियत मेयर? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये काम करना है, क्योंकि हम जब काम करने की कोशिश करेंगे और लोग इत्मीनान का इजहार करेंगे तो जो नाकिदीन है वो शोर मचाएंगे, भाई काम क्यों हो रहा है। प्रॉब्लम बदकिस्मती के साथ इस शहर की ये रही ना कि जब कोई काम करते दूसरा कहता है यार काम क्यों हो रहा है, क्योंकि काम का तो सबने फैसला किया हुआ है, काम सिर्फ वही कर सकते हैं, दूसरा काम कर नहीं सकता। कराची में अब डीएमसीज नहीं है, टाउन्स हैं, 25 टाउन्स हैं। उस 25 टाउनों में पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है और PTI भी है। मैं आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि कल मैंने शहर का विज़िट किया, 3 जगहों पर कल मैं गया खुद रात को। पहले मैं गया सदर टाउन जहाँ PTI का चेयरमैन है, उसके बाद मैं गया गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 जहाँ से जमात इस्लामी का चेयरमैन है। उस वार्ड से हमारा काउंसलर ज़रूर है, लेकिन टाउन जो है वो PTI का है। उसके बाद मैं गया बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास जो गुलशन टाउन है, जहाँ पे हमारा रेस्क्यू 1122 सर्विस का कमांड एंड कंट्रोल रूम है। मैंने उसका सरप्राइज एक विजिट किया कि मैं जाके देख लूँ। मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना सा काम किया है तो खुशी होती है जब कोई चीज़ डिलीवर कर रही होती है, तो मैं वहाँ गया। वो भी गुलशन टाउन था जहाँ पे जमात इस्लामी है। उसके बाद मैं चाय पीने के लिए एक होटल पे बैठा कुछ पार्टी के कारकुनान के साथ, तो कुछ जमात इस्लामी के भी जो वहाँ से काउंसलर थे वो आगे तराजू उनका लगा हुआ था। एक MQM के साबका काउंसलर भी आ गए और हमारे पार्टी के भी कुछ कारकुनान बैठे हुए थे। तो मैंने तो कोई तफरीक नहीं की, उनके साथ भी तस्वीर खिंचाई, उनके साथ भी तस्वीर खिंचाई, चाय पी, पराठा खाया, और यही कह रहा हूँ यार मिलकर काम करना है, या नफरतें छोड़ें। ये मोहब्बत का शहर है, ये शहर इस मुल्क को चलाता है, और हम लोगों ने बदकिस्मती के साथ ये पेटी पॉलिटिक्स करके तंग नजरी की वजह से ना इस शहर को चलने नहीं देते। तो खुदारा मैं ये कहता हूँ कि चाहे जमात, और कल चेयरमैन साहब ने कहा है ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि बिला तफरीक काम किया जाएगा। तो उसमें जो जमात इस्लामी के टाउन है वहाँ भी काम होगा, उनके साथ काम करेंगे। जो पीपल्स पार्टी के हमारे 13 टाउन है उसके अंदर भी इंशाल्लाह काम करेंगे, और जो पीटीआई के टाउन है ना उसमें भी काम करेंगे। तो हमने तो कल से दिखा दिया कि काम काम और इंशाल्लाह सिर्फ काम। 2 बजे इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू। का नजमी साहब का, करमुल्ला का, हम तमाम कारकुनान का ये वादा है कि जो भरोसा कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर दिखाया है, इंशाल्लाह उस भरोसे के ऊपर एक एक कारकुन, एक एक जाला पूरा उतरेगा। अच्छा, ये बता दें कि आपकी जो कामयाबी है वो यकीनन मुखालफिन से अब तक हजम नहीं हो रही, और वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो गली गली कोचे कोचे जाके रुकावटें पैदा करेंगे और आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो ये सिलसिला, ये काम करने देंगे आपको? एक तो ये बताएं, दूसरा ये कि उनके पास जाने का भी प्रोग्राम है मुखालफिन के पास, वो कब से शुरू करेंगे? क्योंकि शहर को इस वक्त नफरतें ख़त्म करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, मैंने एक फ़ैसला ये किया, हमारी क़यादत ने ये फ़ैसला किया है, हम सब ने बैठ के बात की और हमने फ़ैसला ये किया कि तनकीद का जवाब हम काम से देंगे। जितनी तनकीद जिनको करनी है हम उसका जवाब नहीं देने वाले। हम आगे देख रहे हैं, मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, कैसे इस शहर की आवाम की खिदमत की जा सकती है। तनकीद बराए तनकीद करने से, तनकीद का जवाब देने से हम ना मसाइल हल कर सकते हैं, ना लोगों की खिदमत कर सकते हैं। मैं आज दोपहर में 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा अपनी सीनियर क़यादत के साथ, वो अभी आपके साथ तफसीलात उसकी शेयर कर ली जाएंगी। उसमें जो रोड मैप हमने कराची शहर के लिए बनाया है सिंध हुकूमत के ताउन के साथ, वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं आपको इस बात का बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि उनको जितनी तनकीद करनी है वो तनकीद करते रहे। हमारा काम बोलेगा और काम इंशाल्लाह लोगों को होता हुआ नजर आएगा। कल जब मेयर और डिप्टी मेयर की हलफ बर्दारी हो रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये कहा कि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो 5 साल के बाद मैं हिसाब दूंगा। तो अब तो चेयरमैन जामिन हो गया आपके पूरे काम का। देखिए, मैं, नजमी आलम या सलमान तो इनसिग्निफिकेंट लोग हैं। हम पार्टी के छोटे छोटे कारकुनान हैं। जो पार्टी का फ़लसफ़ा है, पार्टी के मंशूर के ऊपर वोट मिलता है, और वोट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उनकी क़यादत का वोट है। तो हम जो भी करेंगे उनकी गाइडेंस में करेंगे, उनका जो विज़न है उसकी अमलदारी के लिए इंशाल्लाह करेंगे। 5 साल आपने ज़्यादा कहा, 4 साल का टेन्योर है। इंशाल्लाह 4 साल के अंदर आपको चीज़ें होते हुए नजर आएंगी। ये मैं आपको यकीनदानी कराता हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, कह दूँगी सब कुछ कर देंगे। लेकिन हाँ, हम माजी में जिस तरह इख्तियारात का रोना रोया जाता था, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि यार उसने खराबी कर दी, उसने खराबी कर दी। हम जितने लोग मौजूद हैं, मैं हो गया, डिप्टी मेयर साहब हो गए, टाउन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हो गए, हमारे काउंसलर, सिटी काउंसिल के अरकान हो गए, वो सब के सब एक चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि जो वसाइल हैं उनको शफाफ अंदाज से इस्तेमाल किया जाए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाए।